आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्या अपडेट्स आई हैं और एक एक ओरिजिनल प्लान क्या था डेली ब्लास्ट का, चलिए हम बात करेंगे। हमारे एआई की क्लासेस नेक्स्ट क्लास जो है वो आज है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों, जो ब्लास्ट हुआ है हम सब ने देखा और अब धीमे धीमे चीज़ें खुलती जा रही हैं। यहाँ पे जो मेन 4 डॉक्टर्स थे उनमें से 3 को तो गिरफ्तार कर लिया गया और जो मेन कॉन्स्पिरेटर था डॉक्टर नबी वो मर गया। डीएनए रिपोर्ट ने ये प्रूफ कर दिया कि जो कार में आदमी बैठा था वो वही था। हालांकि वो 3 घंटे में कहाँ गया, किससे मिला, क्योंकि कार को इसने पार्क कर दिया था। 3 कार है वैसे, आपको बता दूं, ठीक है। 2 को पकड़ लिया गया, अभी ब्रेजा जो है वो लुकआउट पे है, उसको भी पकड़ो। और जो प्लान था दोस्तों बहुत खतरनाक था। एक एक करके बात करते हैं। जो टेरर मॉड्यूल यहाँ पे बर्स्ट किया है ना, ये बहुत ही डेंजरस था। ये इन तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है, ये तीनों अल फाला यूनिवर्सिटी से थे। अल फाला यूनिवर्सिटी ने खंडन किया है कि भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको नहीं पता ये कौन थे, कैसे हुआ, हमारे यहाँ कोई एक्सप्लोसिव नहीं रखा गया था। एक्सप्लोसिव की बात करें तो ये प्री मैच्योर बम था, ये हड़बड़ी में किया हुआ अटैक था, क्योंकि बाकी सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका था। और मैंने आपको बताया था कि जो पोस्टर लगाए थे इरफान और डॉक्टर आदिल ने, जिसमें यह था कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करेंगे, उससे ही जो है ये 10 अक्टूबर को जो हुआ, तो वहां से फिर इंटेलिजेंस इसको पकड़ा। सबसे पहले इरफान वाघ को पकड़ा और वहां से फिर जो ट्रेल है वो शुरू होती है। फिर अगली गिरफ्तारी 17 को ही, फिर 5 नवंबर को ही, और धीमे धीमे ये जो फरीदाबाद में रेंटेड अपार्टमेंट लिया गया था। आपको मैं इन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। जैसे जो डॉक्टर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल है वो साथ में काम करते थे, दोनों टर्की गए थे। डॉक्टर स्पेशली जो नबी है वो ब्रिलियंट माइंडेड था, नीट का टॉपर था, वो नीट का टॉपर, आप समझ रहे हो। जीएमसी अनंतनाग ने यहां पे इसने नौकरी की और उसके बाद फिर ये अल फाला यूनिवर्सिटी में 1 साल पहले आ गया। यहां पे पहले से ही डॉक्टर मुजम्मिल था और डॉक्टर मुजम्मिल भी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट। इनफैक्ट जो डॉक्टर शाहीन सईद है वो भी बहुत इंटेलिजेंट। बता रहे हैं कि वो सीपीएमटी की टॉपर थी 1996, फिर कानपुर में गई, फिर यहां पे अल फाला में आई। इस दौरान उनकी शादी भी हुई। डॉक्टर जफर हयात जो उनके हस्बैंड थे, जब उनका इंटरव्यू लिया गया वो बताते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो गया था, लेकिन उस समय भी मुझे कुछ नहीं पता था, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो बाहर शिफ्ट होना चाह रही थी। वो कहती चलो यहाँ क्यों है, हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, इंग्लैंड चलते हैं, क्योंकि उसको ऑफर आ रहे थे। और उसके बाद हमारा डाइवोर्स हो गया और उसके बाद मैं उससे टच में नहीं हूं। तो तीनों देवर हाईली इंटेलिजेंट। और यहां जो जमातुल मोमिनात जैश का विंग, वुमेन विंग, उसको लीड कर रही थी शाहीन सईद, यही लखनऊ के लालबाग में रहती थी। उसको भी गिरफ्तार किया गया और उससे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। ये सब के सब एकदम से गायब हो गए। डॉक्टर नबी पे कल मैंने बताया था, उसमें तो यह आरोप लगा है कि मतलब जहां पे वो जीएमसी में काम करता था, पेशेंट बताते बहुत ही रूड, डॉक्टर जलील बताते हैं कि ये इसकी वजह से एक पेशेंट की डेथ हुई और हमने इसको बाहर निकाल दिया था लात मार के, है ना। उसके बाद ये गायब हो गया, ये गायब ही रहता था। लेकिन हाँ, अल फाला यूनिवर्सिटी की जहां तक बात करें तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी वहां पे रेसिडेंट डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, I-20 में ब्लास्ट हुआ और 2 कार इको स्पोर्ट जो है वो फरीदाबाद में मिल गई है, खड़ी हुई थी, ठीक है, लुकआउट नोटिस। लेकिन एक ब्रेजा कार जो है वो अभी तक नहीं मिल रही है। बता दूं कि एक के बाद एक जो है भाई एक्सप्लोसिव लेकर AK-47, ये जो डॉक्टर अथर था उसके लॉकर से AK-47 मिला, इन सबको पकड़ लिया गया है। बट प्रॉब्लम क्या है, दे वर एक्सट्रीमली एजुकेटेड। अब बताया जाता है ना कि जब आप पढ़ लो तो सारी चीजें खराब हो जाती, सब चीजें अच्छी हो जाती हैं, यहां उल्टा है। और यही मैंने आपको बताया था, एक लेक्चर लिया था मैंने आज से 3-4 महीने पहले, उसमें मैंने आपको पाकिस्तान के माइंडसेट को बताया था कि वहां का जो गरीब तबका है वो कहता है कि हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको आतंकवाद नहीं, हमको अपने में मत जोड़ो। जो अमीर है, जो बंद कमरों में रहता है, जो बढ़िया सोसाइटीज में रहता है, उनको बड़ी वॉर की पड़ी है, क्योंकि उन्होंने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। यहां पे यही बता रहे कि एजुकेटेड सब के सब डॉक्टर, और ऐसे वैसे नहीं, ब्रिलियंट माइंड, अगर सही जगह दिमाग लगाते तो सोचिए कितना अच्छा होता। लेकिन दिमाग देखिए कितनी गलत जगह लगा है। और डॉक्टर नबी को लेकर तो ये बताया जा रहा है, सॉरी आतंकी नबी को लेकर ये बताया जा रहा है, इसकी बहन ये कह रही है कि हमने अपना सारा जीवन इसकी पढ़ाई में झोंक दिया और काफी पढ़ता था, काफी लिखता था, और आतंकवाद देख लीजिए आप, ये चीज है। अब बड़ी बात यह है कि पता है प्लान क्या था। यहां पे 3 थ्योरीज चल रही है, ठीक है। एक मल्टीपल व्हीकल आईईडी लगाना था, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और आईडीएक्स को मिक्स करके। दोनों डॉक्टर हैं, उनको पता है कैसे बॉम्ब बनाना है, बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये कार को ले जाते और ये काशी विश्वनाथ वाराणसी टारगेट था, अयोध्या
पहले तो दिवाली पे टारगेट था, दिवाली पे, क्योंकि लेकिन दिवाली पे बहुत चाक चौबंदी थी और काफी यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसी सतर्क थी, तो ये नहीं हो पाया। अयोध्या में 26 नवंबर को ये ब्लास्ट करने जा रहे थे, प्रोबेबली राम मंदिर पे। वहां पे जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी अभी 26 नवंबर को होने वाली है, उसको ये डिसरप्ट करना चाह रहे थे। और दोस्तों यही नहीं, ये असॉल्ट राइफल, जैसे 26/11 का हमला नहीं हुआ था, 26/11, ठीक वैसे ही 26/11 का हमला जो है ये करना चाह रहे थे, ठीक वैसे ही कि जैसे उस समय 26/11 का हमला हुआ, अभी 26 नवंबर को ऐसे ही हमला हम करेंगे, हम सड़कों पे गोलियां चलाएंगे और लोगों को मारेंगे। इतना आसान है क्या? एनआईए बन गई है मेरे भैया, बहुत मुश्किल है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कमाल का काम कर रही हैं। तो ये प्लान था अयोध्या और मास कैजुअलिटी, और साथ ही साथ एक शहर में नहीं, जैसे 26/11 तो मुंबई में हुआ, मल्टीपल शहरों में, बनारस, दिल्ली, अयोध्या, लखनऊ, अहमदाबाद, ऐसा कुछ मॉड्यूल था। अब इसमें देखिए और भी लोग शामिल होंगे, तो और भी लोग अभी पकड़े जाएंगे, अभी और भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये यहां पे टेरर नेटवर्क खत्म नहीं हुआ। अभी एक के बाद एक कश्मीर से जैसे अभी गिरफ्तारियां चल रही है लगातार, मौलवी इश्तियाक को गिरफ्तार किया गया है, इमाम को गिरफ्तार किया गया है। इन सब पे पहली बात तो नजर रखी जाए, अब सब पे पहली बार सबको बैठाएं, सबका व्हाट्सएप चेक हो, क्या है क्या नहीं है, ये जितने भी हैं। फिर उसके बाद ये 3 कार, एक हुंडई i20 जो कि रेड फोर्ट ब्लास्ट में यूज हुई, फिर रेड फोर्ट इको स्पोर्ट जिसका नंबर है 0458, ये मिल गई है, और मारुति ब्रेजा ये अभी भी अनट्रेस्ड है। तो बोलो, यानी कि बी ऑन द लुकआउट, ये नोटिस जारी किया है। जो एक व्हीकल है, ये एक तो मिल गई है, ठीक है ना, और ऑफिशियल ने यही बोला है कि ये फरीदाबाद से मिल गई है, बट ब्रेजा के लिए अभी हम देख रहे हैं, हो सकता है उसमें और एक्सप्लोसिव हो सकता है एडिशनल एक्सप्लोसिव उसमें रखे गए हो, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो सीधा बॉम्ब बनाओ, डेटोनेट करो, रिलीजियस साइट्स को टारगेट करो ताकि कम्युनल अनरेस्ट फैलाया जा सके। मैं आपको वही बोल रहा हूं, हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। भारतीय एकता, कल कश्मीर में कैंडल मार्च हुआ, हर कोई इसके खिलाफ खड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी जो बोलते हैं धार्मिक उन्माद फैलाना ही तो मेन पाकिस्तान का मोटिव है कि लड़वाओ हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो नहीं करना है। ब्लास्ट में बहुत मुस्लिम्स भी मरे हैं, जो गुनहगार है उनको पकड़ा जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, और जितने हैं होने वाले हैं उनको भी पकड़े सजा दी जाए। तुरंत ऐसे अटैक्स को, मतलब इस तरीके की जो साजिश है उनको रोका जाए। और बता दूं कि ये अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स मिलाने वाले थे, 80 किलोग्राम ऑफ आरडीएक्स यूज हुआ था। देखिए एक सवाल तो है कि आखिरकार इतना एक्सप्लोसिव कैसे आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। और मैं ये देखता हूं कि हमारे सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है। मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूं, वहां पे एक मशीन लगी रहती है खाली नाम की, बल्कि वहां पे एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए, मशीन सारी चलनी चाहिए, वहां पे आप बैग रखिए, स्कैन हो। बट ऐसा नहीं, मुझे किसी स्टेशन पे देखने को नहीं मिला। आप एग्जिट से भी अंदर चले जा रहे हो, आप कहीं से भी अंदर जा सकते हो, तो ये देखना चाहिए। हालांकि आरपीएफ रहती है वहां पे, पुलिस रहती है, बड़े स्टेशनों की मैं बात कर रहा हूं, छोटे पे तो आप भूल ही जाइए कुछ है। तो कहीं ना कहीं हमको इस पर काम करने की जरूरत है। भारत सरकार को ये देखने की जरूरत है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एक अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट बना दें, समझ रहे? तो ये चीज है। फिर दोस्तों ये इस पे मैं अलग लेक्चर करूंगा। टर्की का लिंक सामने आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर नबी, ये दोनों आतंकवादी जो है ये टर्की गए थे, ठीक है, 2022 में, और वहां पे इनकी मुलाकात हुई। और जो हैंडलर था यूकासा, ठीक है, ये कोड नेम यूकासा, जो इसका हैंडलर था वो टर्की से था। यानी कि ये बहुत बड़ी साजिश है। हालांकि टर्की ने इस बार का खंडन किया, लेकिन दोस्तों ग्लोब मास्टर दिखा है टर्की का। टर्की नेवल ड्रेस कर रहा है पाकिस्तान के साथ, टर्की जो है वो ड्रोन्स दे रहा है पाकिस्तान को। तो आपको पता है कि टर्की मुस्लिम कॉज के लिए खड़ा है, कहीं पे भी मुस्लिम प्रॉब्लम हम है, वो एक नए लीडर के रूप में सामने आ रहा है, ऐसा टर्की को लगता है। और अर्दोगान एंटी इंडिया है, ये हम सबको पता है। तो इसमें कोई बहुत मतलब वैसी बात नहीं है। टर्की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, आतंकवाद को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रोल मल्टी कंट्री इंटरनेट नेटवर्क भी हो सकता है। जो हवाला का पैसा है बताया जा रहा है वो टर्की और जर्मनी से आया है। यही पैसा जैश ने जुटाया और इन्हीं से ही जो है वो इतना सारा एक्सप्लोसिव भारत में आया। अब ये कहां से आया, ये ट्रेस है ना, ये ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरकार जैसे 1993 जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दाऊद इब्राहिम तो दुबई भाग गया था, लेकिन टाइगर मेमन ने पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। बहुत शानदार किताब है हुसैन जैदी की, ब्लैक फ्राइडे, उसमें मूवी भी बनी है, आप देखिएगा। तो पूरा जो एक्सप्लोसिव था ना वो समुद्र के रास्ते आया था, और सबसे बात की गई थी कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव
उतारना है और गोडाउन में रखना है, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल हो गया है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, लेकिन फिर भी इतना सारा एक्सप्लोसिव आ रहा है, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमको कि आखिरकार ये कहाँ लूज पॉइंट्स हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद बता दूं कि सरकार और एनआईए का रिस्पांस यही है। सरकार ने एक तो ये बोल दिया है कि हाँ, ये आतंकवादी हमला था। हालांकि पाकिस्तान को अभी तक इन्होंने नहीं घसीटा है, किया तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हाई लेवल मीटिंग हुई है, तीनों की हाई लेवल मीटिंग हुई है। और गवर्नमेंट सोर्सेस ने तो ये भी बोला है, इस पर मैंने लेक्चर भी किया था, कि ब्लास्ट के बाद ऑपरेशन सिंदूर इज क्वाइट ऑन, और यहाँ बोला है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये रिव्यू मीटिंग की थी अमित शाह। नरेंद्र मोदी जो है वो घायलों से भी मिले, और मैंने अभी एक लेक्चर भी किया था कि हालात इतने ख़राब है कि जो मर गए हैं, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 12 है ही नहीं। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मतलब ओरिजिनल आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है यार, भयानक ब्लास्ट होगा, लेकिन जो यहाँ पे हैं और जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, सोचे उनका क्या हाल हो रहा होगा, जिनके अपने यहाँ पे गए उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो ये बड़ा नेटवर्क है जैश ए मोहम्मद का, ये डेंजरस मॉड्यूल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में सामने आया है। डॉक्टर लेड नेटवर्क एजुकेटेड प्रोफेशनल को यूज करके जो 0.5 फ्रंट जो है वो भारत के अंदर खोला जा रहा है, ये डेंजरस है और कहीं ना कहीं इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर कौन कौन से देश जो हैं साथ दे रहे हैं, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। वक्त आ गया दोस्तों कि भारत अब अपना वॉर ऑन टेरर छेड़े, वॉर ऑन टेरर। तो देखेंगे इसको, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एआई टूल्स का कोर्स लाइव है, आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।